हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब भी ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, सब्जी लानी है एक और देखती हूँ मुझे क्रीम लानी है, अपनी क्रीम ख़त्म हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं वहीं पे, पास में ही जा रहे हैं। और आज इनके पापा भी नहीं आए क्योंकि डबल ड्यूटी कर रहे हैं वो, रात तक आएंगे 11 बजे तक। तो बस हम ही हैं तीनों यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं सब्जी लेने। और डबल ड्यूटी कर रहे हैं, डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे काम कैसे चलेगा, थोड़े से पैसे में तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है उनकी, और फिर ड्यूटी भी नहीं हो पाती। घर चले गांव में भी जाते हैं, छुट्टी लग जाती है बीच बीच में, तो उतनी ड्यूटी नहीं हो पाती है। और मेरी वीडियो तो ठप पड़ी है बिल्कुल फट। मम्मी जी चलो चलिए, ज़्यादा अंग्रेज बन रही ना, अभी बढ़ेंगे तो अंग्रेज। यहाँ की लाइट ख़राब हो रही थी, इनने की अंधेरा रहे हैं और मम्मी छिप कर कुछ नहीं दिख रहा, बहुत नज़र आ रही इसमें अंधेरे अंधेरे हो रहा है। जाम ही जाम लग रहा है। ऐसा कौन पड़ा है? लौट के पड़ा है जा। अच्छा, ओ इतने सारे कपड़े हो गए, ये परहेज करके सिंगवाए थे फिर हो गए इतने ही। वो सब्जी भी आ चुकी है, अभी मैं छौंक लगाऊंगी। आलू गाजर बना रही हूँ और आलू गाजर तो लाता है, बहुत अच्छा लगता है। देखती हूँ, कल दही लाऊंगी, कल बनाऊंगी गाजर का रायता। और कल बनाएंगे हम राजमा चावल। राजमा भिगो के रखूँगी, अगर याद रह गया तो। मन कर रहा है काफ़ी दिनों से राजमा चावल को, आज ही एकादशी थी इस वजह से नहीं बनाया। तो चलिए आलू गाजर छोंक देते हैं। और अभी मुझे जोत भी लगानी है शाम की, तो शाम की जोत भी लगा लेती हूँ और सब्जी भी बना लेती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और आज मन सा भी नहीं लग रहा क्योंकि हम ही हैं बस अकेले, और वो भी 11 बजे तक ही आएंगे ड्यूटी करके, तो ऐसा ही लग रहा है बस घर खाली खाली सा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल के बाद अभी आप सबसे बातें कर पा रही हूँ। तो पता नहीं सारे मसूड़े फूल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इनमें। शायद मैं दूसरे वाला पेस्ट लाई थी तो वो मुझे सूट नहीं आ रहा, देखते हैं चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और काम सारा भी पड़ा हुआ है, बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करनी है और अभी बिस्तर भी रखने हैं उठा के। तो अभी लगती हूँ, उससे पहले सोचा बात कर लूँ थोड़ी सी आप सबसे, फिर बात नहीं हो पाती और नई वीडियो वो हो पाती है क्योंकि वीडियो बहुत छोटी रह जाती है, तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। तो मेरे दांतों में ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कल से, शायद नज़ला भी हो रहा है ना, तो उसका भी असर दांत पे और आँख पे इन पे पड़ता है। तो कपड़े ये मेरे गिल्ले से रह गए थे तो फिर मैंने यहाँ डाल दिए थे। गर्म कपड़े निकाल लिए हैं ना, तो ये गिल्ले से रह गए थे तो फिर मैंने इन्हें यहाँ टांग दिया। वैसे तो धुले हुए थे पर मैंने पानी में निकाल के इन्हें ऊपर डाल दिया था क्योंकि स्मेल सी आती है ना रखे हुए में, तो इस वजह से मैंने फिर ये धो दिए। और अब प्रेस भी करनी है इन पर। बिस्तरे कुछ तह हो चुके हैं, कुछ कंबल रखा हुआ है अभी, और इन कपड़ों पे होगी प्रेस। तो सारा घर अभी फैला हुआ है। किचन में भी बर्तन रखे हुए हैं, ये वॉश करने हैं। और यहाँ पे राजमा भिगोया था मैंने आज सुबह ही, रात याद नहीं रहा था मेरे भिगोना, तो सुबह ही भिगोया था। और अभी फ़िलहाल मैं झाड़ू पोछा करके सबसे पहले पूजा करूँगी, उसके बाद देखूँगी और सारे काम जो भी हैं। तो ये एक तरह से एक्सरसाइज ही है। हम कहते हैं ना कि एक्सरसाइज काम करते हैं तो एक्सरसाइज नहीं होती, अगर हम चाहे तो काम करते करते ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि टाइम नहीं होता
और सुबह वैसे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। तो एक्सरसाइज हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम किचन की क्लीनिंग कर रहे हैं तो पूरी ताकत लगा के करें, जैसे इसमें हाथ पैर भी अच्छे से चलें और शरीर पे भी थोड़ा सा वो पड़े असर, तो इससे भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये मैं एक्सरसाइज के तौर पे कर रही हूँ आज, खूब फुर्ती से और पूरी ताकत लगा के ये क्लीनिंग कर रही हूँ अच्छे से। तो इस तरह से भी एक्सरसाइज होती है। और मैंने देखा है कि अब मैं जैसे कर रही हूँ ना ज़ोर ज़ोर से, तो इससे ना जो हमारा हाथ है वो भी अच्छे से पूरे उससे चल रहे हैं और वैसे भी शरीर पे पूरा वो चल रहा है जैसे एक्सरसाइज में होता है। तो ऐसे करेंगे तो काम भी करते रहे और एक्सरसाइज भी होती रहेगी। तो आज मैं देख रही हूँ इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा वज़न कम हुआ है, क्योंकि मुझे खुद से ही लग रहा है जो भी मेरे कपड़े थे वो पहले के मुकाबले मुझे ढीले ढीले से भी आ रहे हैं। तो देखते हैं इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइज से तो क्या होता है ना कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर पूरे शरीर में दर्द होता है, कितनी भी हल्की एक्सरसाइज कर लो। और जो ये काम करने के तरीके से हम एक्सरसाइज करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी और काम का काम हो जाएगा। तो अभी फ्रिज की भी सफाई हो गई और रसोई की भी सारी सफाई हो चुकी है। अभी चलते हैं रूम में और ये इसके बाद फिर पोछा लगाना है सारे में और फिर मुझे नहा के पूजा करनी है जैसा कि मैंने बताया ही है। और पहले ना फैट बहुत कम बढ़ता था इसी वजह से, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। पहले पानी भी नलके पे से खींच के भरते थे, अब तो समरसेबिल हो गए हैं घर घर में। और चक्की चलाते थे, आटा घर ही पीसते थे, चरखा चलाते थे, पानी भर के लाते थे दूर दूर से, नल के भी दूर दूर रहते थे। तो इसी वजह से पहले फिट फोर रहते थे सभी। और अब तो फैट और थायराइड ये सब बीमारियां चल गई हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने के बाद रूम में जो बिस्तरे थे वो रख देती हूँ। और ये बिस्तरे मैं बेड में ही रख लेती हूँ, जगह कर रखी है मैंने इनकी अलग से, तो रोज़ मैं इसमें रख देती हूँ। और कहीं रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता और फिर मुझे बाहर रखे हुए बिस्तरे अच्छे से नहीं लगते और जगह भी घेरते हैं। तो इसी वजह से मैं पहले भी गाँव में भी बेड में ही रखती थी और यहाँ पे मैं बेड में ही रखती हूँ। इससे दिखाई भी नहीं देते हैं और कमरा भी रहता है कि कमरे में इतना सामान सा नहीं दिखाई देता। तो बस अभी ये बेडशीट झाड़ के डाल दूँगी और फिर थोड़ी सी जो है कमरे की सेटिंग कर दूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह तो सारा काम और सारा सामान इधर उधर फैल जाता है। तो ये सब समेट देते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो अभी मैं पूरी फास्ट काम कर रही हूँ सुबह सुबह का काम जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो फिर समझो हमारे पास टाइम भी बच जाता है, नहीं तो फिर पूरा दिन बस काम ही काम रहता है। और वैसे भी छोटे दिन में तो निमटता ही नहीं है काम। ये वाला रूम बाहरली साइड है ना, तो इसमें धूल आती रहती है और बाहर वैसे भी किसी ना किसी के यहाँ काम चलता रहता है, तो इस वजह से धूल मिट्टी आती रहती है। बाहर आपने सुना भी होगा जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ आवाज़ आती रहती है बाहर, टाइल्स लग रही हैं, किसी के यहाँ पत्थर की घिसाई चल रही है, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा धूल आती है और पर्दा लगा के रखती हूँ मैं, तब भी धूल घुस जाती है। तो बस अभी मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, फिर भी अगले दिन इतनी धूल मिलती है। और बेड के इस पे ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि इसका रंग ही ऐसा है ना, ब्लैक कलर का है, तो इस पे ज़्यादा धूल दिखाई देती है। तो अभी मैंने बेड की सारी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और ये बस बेडशीट डालनी रह गई है। बेडशीट मुझे लेनी पड़ेंगी, सारी बेडशीट पुरानी और इनके कलर फेड हो चुके हैं। तो देखती हूँ यहाँ पे कहाँ मार्केट पड़ती है, वहाँ देखते हैं। तो
तो यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है दोपहर की। इस वीडियो कर रही हूँ यहीं पे एंड। अगर आप सबको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में फ्रेश। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है, बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, बुखार, नज़ले, जुकाम।